नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग। आज 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अलग कैसे हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग, और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एज अ पर्सन हो गया या फिर आपका प्रोफेशनल जो वर्क है, ये सारी चीजों को देखते हुए आपका जो रेगुलर रूटीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग। और तीसरा पॉइंट हम आज जो देखेंगे वो ये है कि क्या आप दोनों भी चीजें साथ में कर सकते हैं, मतलब आप साथ में इन्वेस्टिंग भी साथ में ट्रेडिंग भी, दोनों भी चीजें क्या आप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि हम हर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टिंग का पर्पस जो है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कहा जाता है। मतलब मान लीजिए आज आपने किसी एक कंपनी में वैल्यू देखी तो आपको लगा कि हाँ, ये कंपनी जो है ये आगे चल के कुछ 5-10 या फिर 2-3 सालों में अच्छा कर रही है, या फिर यहाँ पर इस सेक्टर में बूम आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस आ रहे हैं जिसके चलते हुए ये कंपनी या ये सेक्टर अच्छा करेगी। इसलिए हम सोचते हैं कि क्यों ना इसके ग्रोथ में हम पार्टिसिपेट करें और इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। तो इस मोटिव से किया गया जो निवेश है उसको इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश ही कहा जाता है। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। उसका होराइजन जो होता है वो यूजुअली आप मान लीजिए 2 साल से ज्यादा का ही रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो ही आपको इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन, वेल्थ क्रिएशन, ये मेन मोटिव है इन्वेस्टिंग का। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में जो नॉर्मल और एक आप कह सकते हैं स्विंग मूवमेंट्स आती है, छोटी मोटी जो मूवमेंट्स आती हैं, जो सर्ज आता है, उसको हमको कैपिटलाइज करना होता है। मतलब मान लीजिए एक टेम्पररी सी न्यूज आई कि इस स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ गया, तो हो सकता है उसका वजह से स्टॉक जो है वो अगले हफ्ते में ऊपर जाए। तो क्यों ना ये जो एक छोटा सा मूव आने वाला है 5-10% का, क्यों ना हम उसमें एक एंट्री ले ले और फिर 2-3 दिन के बाद या फिर 2-3 हफ्तों के बाद या 2-3 महीनों के बाद में उसको सेल कर दे। ये जो पर्सपेक्टिव होता है इसको कहा जाता है ट्रेडिंग करना। आप कोई भी चीज की अगर ट्रेडिंग देखते हैं तो इसी प्रकार से की जाती है। सो ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से कम का आप पकड़ सकते हैं। उसमें 3-4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। पहला है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि चलती है करीबन मान लीजिए 2-3 महीनों के लिए या 6 महीनों के लिए अगर आप करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है उसको। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में जो स्विंग यानी इस प्रकार का वेव में, मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे इस प्रकार से साइक्लिक मैनर में जाता है, राइट। ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही नहीं जाता रहता है, नीचे भी आएगा ऊपर जाएगा, इस प्रकार से जो होता है। तो इसको कहा जाता है कि ये मार्केट जो है ये स्विंग में, यानी उसका मूड के ऊपर चल रहा है, राइट। तो अगर आप इस मार्केट के मूड को कैपिटलाइज करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो कि करीबन 10-15 दिन या 1 महीने के लिए भी चल सकता है। उसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे तो आप जानते हैं कि सुबह या फिर दोपहर को बाय करो और शाम तक या फिर मार्केट खत्म होने तक आप सेल कर दो। एक ही दिन में बाय, एक ही दिन में सेल, यानी हो गया इंट्राडे। और उसके बाद आता है स्कैल्पिंग, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में किया जाता है। स्कैल्पिंग का मतलब है आप स्कैल्प कर लो, आपके स्कैल्प को पकड़ लो। मतलब 1 मिनट के लिए भी हो सकता है स्कैल्पिंग, 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, आधे घंटे के लिए भी स्कैल्पिंग कहा जाता है। मतलब बहुत फास्ट उसमें मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि कैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिफरेंट है। आपको कौन सा चुनना चाहिए आपके रूटीन के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके पास समय कितना रहता है, आपकी स्किल लेवल क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है जो हमको यहां पर ध्यान में रखना चाहिए वो है टाइम। अब टाइम के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग जो है उसको कम समय लगेगा, मतलब आपके एंड से कम समय लगेगा, क्योंकि आप एक बार थोड़ा रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल्स को जानेंगे और फिर कंपनी में निवेश कर देंगे। एक बार आपने निवेश कर दिया तो फिर आपको हर दिन या हर हफ्ते उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपका डेली लाइफ है वो आपका रह सकता है। आप अगर 6 महीने में भी एक बार जाकर के देखते हैं उसको, या फिर 3-4 महीने में भी एक बार जाकर देखते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज इनफ। आपको हर दिन हर हफ्ते जाकर के देखना नहीं है कितना बढ़ा कितना कम हुआ। इनफैक्ट ये करना काफी डेंजरस भी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको भूलना ही प्रीफर करिए। स्टॉक मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है
और आप समय दे सकते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग की तरफ जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको बार बार लैपटॉप पर जाकर देखना पड़ेगा क्या वैल्यू है, क्या जो मेरा स्विंग ट्रेड है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मान लीजिए एक दिन में तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 मिनट या आधे घंटे का समय वहां पर देना ही है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो थ्रू आउट द डे आपको फिर वहां बैठना ही है। तो अगर आपके पास समय है तो ट्रेडिंग की तरफ जाइए, लेकिन अगर आप समय नहीं देना चाहते हैं, जो कि अच्छी भी चीज है क्योंकि स्टॉक मार्केट खुद अपना काम करता है, आपको इतना समय देने की क्या जरूरत है, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि स्किल नीडेड, कितनी स्किल चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आप एक स्किलफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती जितनी की ट्रेडिंग में होती है। इन्वेस्टिंग में आप, जैसे मैंने कहा कि आप एक अच्छा स्टॉक, मतलब उसमें भी स्टडी लगता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी लगती है। आपको बस एक अच्छी कंपनी, और मेन चीज है टाइम, आपको टाइम देना होता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्किल लगता है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम में वहां पर जाके चीजों को देखना है, परखना है, उसको एनालाइज करना है और तुरंत रिएक्ट करना है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं या अगर आप में वो स्किल है या आप स्किल सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप बस एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर आप इन्वेस्टिंग को पकड़े, इन्वेस्टिंग में भी अच्छी वेल्थ बनती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो टाइम और स्टॉक मार्केट ये दोनों आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके साथ में कोई और नहीं रहेगा, मतलब टाइम भी नहीं रहेगा, स्टॉक मार्केट भी नहीं रहेगा। अब इसको कैसे समझे? देखिए, इन्वेस्टिंग जब आप करते हैं तो आपने पैसे को निवेश कर दिया, राइट। उसके बाद में स्टॉक मार्केट का काम है उसको ऊपर लेके जाना। आप उतना कुछ खास कर नहीं सकते यहाँ पे बैठे बैठे, राइट। स्टॉक का प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट का काम है, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। और टाइम का काम है, टाइम कैसे आएगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं, P = P 1 + R/100 raised to the power of n, जो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, और उसको कहा जाता है टाइम, यानी समय देना। तो जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके साथ में समय भी है आपका दोस्त, आपके साथ में स्टॉक मार्केट, मतलब आप तीनों की जोड़ी है। इन्वेस्टिंग जब कर रहे हो तो तीनों की जोड़ी है आपकी, तीनों जन जो है वो साथ में काम कर रहे हैं। आप कम काम करते हैं, बाकी दोनों ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको खुद को ही सारी चीज़ें करनी है। मार्केट जो है वो इतना आपके साथ में नहीं रहेगा, समय तो आपके साथ में है ही नहीं, क्योंकि आप एकदम शॉर्ट टर्म का काम कर रहे हैं, राइट। समय तो भूल जाइए, मार्केट कुछ हद तक आपके साथ रहेगा अगर मतलब उसका मूड रहा, स्विंग रहा तो लॉन्ग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें नहीं पता, ऊपर जा सकता है मार्केट, नीचे भी जा सकता है। तो अगर आपको अकेले ही पूरा काम करना है तो ट्रेडिंग में जाइए। अगर कुछ साथी लेकर के चलना है और वो भी रिलायबल साथी जो रहेंगे आपके, टाइम और स्टॉक मार्केट ये बहुत ही रिलायबल आप आपके फ्रेंड्स समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो अगर वो है तो फिर आप इन्वेस्टिंग में जाइए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी का बैलेंस शीट हो गया, या फिर उसका पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसका सेल्स कितना है, उसका नेटवर्थ कितना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। फिर सेक्टर का एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस आगे चल के बढ़ेंगी या घटेगी, गवर्नमेंट के क्या नियम बदलने वाले हैं, क्या पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ खत्म हो जाने वाली है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है ये है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको एक अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की खास ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आपको लगेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स को देखना, चार्ट्स में समझना कि प्राइस क्या काम कर रहा है, वहाँ पर इंडिकेटर्स क्या काम कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या है, मतलब टोटली आपको प्राइस को देखना है, प्राइस को अपना दोस्त बनाना है, और उसी को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं, उसके ऊपर आप मतलब उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। क्या आपको वो प्राइस ग्राफ्स में और वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, या आपको बस बड़ी बड़ी चीज़ें समझनी है कि बड़े लेवल पे काम कैसे हो रहा है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि क्या आप एक बाय नेचर इम्पेशेंट इंसान है या पेशेंट इंसान है।
अब देखिए पेशेंस जो है ये दोनों चीज़ों में भी काम आता है, इन्वेस्टिंग में भी या और ट्रेडिंग में भी। लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो इम्पेशेंट रहना इन्वेस्टिंग के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए कुछ हद तक, मैं कह रहा हूं कुछ हद तक यूजफुल है। क्योंकि क्या होगा जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं और अगर आप इम्पेशेंस दिखाते हैं, मतलब आपने इन्वेस्ट कर लिया लेकिन एक महीने के बाद लगा कि अरे ये कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं पैसे नीचे जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए था, इम्पेशेंट हो गए आप और आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, पैसे निकाल लिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और अगर आप इम्पेशेंट है, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड नीचे जा रहा है, तो एक्चुअल में आपको इम्पेशेंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है मैं और रुक जाता हूं, मैं और रुक जाता हूं, नहीं, इम्पेशेंट रहना है, वहीं के वहीं स्टॉप लॉस को हिट करना है और ट्रेड से निकल जाना है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी ही एक्टिविटी है, जमा तो जमा, नहीं तो फिर निकल जाओ। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि 10 ट्रेडिंग अटेम्प्ट्स में से आप 6 या 7 ट्रेडिंग अटेम्प्ट्स जीतते हैं, बाकी 3, 4 या 5 में भी हो सकता है आप लूज करेंगे ही। तो आपको इम्पेशेंट रहना है और लूजिंग ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना है और क्विकली डिसीजंस चेंज करना है। पेशेंस की भी जरूरत है, इम्पेशेंस की भी जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है ट्रेडिंग में। लेकिन इम्पेशेंस का कोई भी रोल, उसकी कोई जगह नहीं है इन्वेस्टिंग में। अब छठवां और आखिरी पॉइंट है डिफरेंशिएट करने का कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कैसे अलग है। और ध्यान दीजिए ये बहुत ही जरूरी है समझना। इन्वेस्टिंग में आप वेल्थ क्रिएट करते हैं और ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट्स बनाते हैं। वेल्थ क्रिएट करना और प्रॉफिट्स बनाना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वेल्थ क्रिएट करना मतलब आपके पास में वो वेल्थ आ जाती है जिससे आप आगे चल के एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वित्तीय आज़ादी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स ही कमाते रहते हैं सिर्फ, तो उसमें इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ 5,000 रुपये डाले थे ट्रेडिंग में, उसके हो गए 6,000 रुपये, तो लगभग 20% का लगभग प्रॉफिट हो जाता है ये। तो आपको खुशी बहुत हो जाएगी कि मैंने 1,000 रुपये कमा लिए, कुछ 5 दिन में ही 1,000 रुपये कमा लिए, 10 दिन में, और इतना परसेंट मैंने कमा लिया, प्रॉफिट तो हो गया। लेकिन क्या हो 1,000 से आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा? इतना मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ उसमें अटेन कर ली है। और अगर आप 5 लाख रुपए लगाएंगे तो फिर रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ 85 या 80% लोग जो है वो ही माफ कीजिएगा 85-80% लोग जो है वो इतने रेगुलर प्रॉफिट्स नहीं बना पाते हैं। बाकी के जो बचे हुए 15-20% लोग हैं, वही लोग जो ऑप्शन बायर्स है वो ज़्यादा नहीं कमाते, ऑप्शन सेलर जो है वो ज़्यादा कमाते हैं। इसी तरीके का कुछ एग्जाम्पल है। तो अगर आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स में खुश रहना है तो फिर ट्रेडिंग ठीक है। एक्साइटमेंट, फन, कुछ काम मिल जाता है, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बात करने के लिए, वो सब चीजें जो है वो यहां पर है। लेकिन इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, आपका वेल्थ क्रिएट होता है, एक जमा पूंजी क्रिएट होती है। क्योंकि आप जो भी बड़े नाम देखेंगे वर्ल्ड के, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला नाम क्या आता है हमारे दिमाग में? इंडिया में आता है राकेश झुनझुनवाला, या फिर रामदेव अग्रवाल, या फिर हम अगर वर्ल्ड स्टेज की बात करें तो वॉरेन बफेट का नाम आता है, चार्ली मंगर का नाम आता है। ये सब लोग कौन है? क्या ये लोग ट्रेडर्स हैं? क्या ये लोग सुबह उठ के 9:30 बजे लैपटॉप पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं 3 बजे तक? नहीं, इन्होंने 20-20, 25-25 साल पहले कुछ स्टॉक्स लेकर के रखे थे, उनको होल्ड किया, पेशेंट रहे, तब जाके ये लोग इतने बड़े बने हैं। ट्रेडिंग के नाम में क्या आप किसी को, ट्रेडिंग की दुनिया में क्या आप किसी को जानते हैं जो इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड में? होंगे कुछ 1-2 जन, लेकिन इतने वर्ल्ड रिनाउंड नहीं है। आज आप कोई भी भारत की सड़कों पे जाकर किसी को भी पूछो कि स्टॉक मार्केट में एक कोई इंसान जो बहुत अच्छा कर रहा है, वॉरेन बफेट लोग कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला लोग कहते हैं। मैक्सिमम लोग इन्हीं का नाम लेंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा फेमस है, क्योंकि इनके पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर थे। तो ट्रेडिंग फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स, वेल्थ क्रिएशन करना है तो इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। अब आती है सबसे मेन बात कि क्या आप ये दोनों भी चीजें साथ में कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में से कौन सी चीज चुननी चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं दोनों साथ में? तो पहली बात यह है कि देखिए, ट्रेडिंग जो है ये एक T20 गेम है और इन्वेस्टिंग जो है ये एक टेस्ट क्रिकेट है। तो जब भी आप क्रिकेट सीखेंगे, कोई भी क्लब में जाएंगे, तो जो कोच है वो आपको वही चीज सिखाएगा कि फ्रंट फुट पे कैसे जाना है, बैट कैसे पकड़ना है, जो बेसिक्स है वो सिखाएगा, राइट? तो अगर आप टेस्ट क्रिकेटर, अगर आप अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं, अगर आपको बैट पकड़ना आता है, बॉल फेंकना आता है, फिर जाके आप T20 खेलेंगे,
अगर आपका टेक्निक अच्छा है फिर जाके आप T20 खेलेंगे, राइट। तो वैसे इन्वेस्टिंग है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर है तो इन्वेस्टिंग से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे वनडे क्रिकेट और फिर धीरे धीरे T20 पे आइए, फिर धीरे धीरे स्कैल्पिंग पे आइए, इंट्राडे पे आइए। तो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, बिगिनर अगर आप है तो T20 में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन वैसा मत करिए, ट्रेडिंग के पीछे मत भागिए। इंट्राडे जो फैसिनेटिंग चीज़ है, जो उसमें जो एक मज़ा आती है, वो सब चीज़ें आप थोड़ा इग्नोर करिए। इन्वेस्टिंग में जाइए, 1-2 साल दीजिए खुद को इन्वेस्टिंग करते हुए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में एंटर कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो जो है वो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट। तो क्या ये दोनों चीज़ें आप साथ में कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, एक्सपीरियंस अगर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर आप है, इन्वेस्टर अगर आप है, तो फिर आप दोनों चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हैं। शुरुआत में करने जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, 80-85% लोग जो है वो फेल होते हैं स्टॉक मार्केट्स में। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, इन्वेस्टिंग भी करना है, स्कैल्पिंग भी करना है, इंट्राडे भी करना है। ऐसा मत करिए, शुरुआत करिए इन्वेस्टिंग से, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट आपको सिखाएगा 10 चीजें, और उसके बाद आप ट्रेडिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो शुरुआत में सिर्फ इन्वेस्टिंग, धीरे धीरे एक्सपीरियंस इसका मतलब 6 महीना 1 साल का नहीं होता है। एक्सपीरियंस अगर आप है, इसका मतलब यह है कि आपने एटलीस्ट 3-4 साल बिताए हैं स्टॉक मार्केट्स में, तभी आप खुद को एक्सपीरियंस समझें। 6 महीने 1 महीने के इन्वेस्टिंग से, फिर चाहे आपने 100% रिटर्न भी क्यों ना बनाए हो, लेकिन 6 महीने 1 साल में कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं बनता स्टॉक मार्केट में। तो शुरुआत इन्वेस्टिंग से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हुई बात कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और आपने किस बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सा पैटर्न या कौन सा ये जो फील्ड है ये चुनना है। स्टॉक मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जरूर करिए। इससे होता कुछ नहीं है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये पसंद किया जा रहा है और इस चैनल को थोड़ा ऊपर रैंक करता है यूट्यूब बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए और आखिर तक सुनने के लिए। धन्यवाद।